एंड वेलकम टू डिवाइन व्हील ट्रिपल टू। ओम शांति, हरे कृष्णा। सो आज का हमारा टॉपिक है कोई आपसे इश्क कर बैठा है। यस, इश्क की फीलिंग मिठास के साथ। सो हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक है टैरो, दूसरा है रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल और ये है एस्पेक्ट्स। तो इनके साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। सबसे पहले ये होने वाली है जनरल कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल साइंस, एरीज टू पाइसेस, मेष से लेके मीन तक, ठीक है। किसी के लिए भी हम पर्सनल रीडिंग अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन टैरो इज़ अ टूल ऑफ गाइडेंस एंड चॉइसेस हमेशा आपकी होती है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। चलो करते हैं हमारा रुख टैरो की तरफ और देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। कोई आपसे इश्क कर बैठा है, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। पहला ही कार्ड आ गया 8 ऑफ कप्स। आई थिंक ये पर्सन जो है वो फिलहाल उन संभावनाओं से जूझ रहा है जो उसके दिल में तराश रही है कि भाई क्या होगा अगर ये आपसे जुदा हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि मान लो अगर आपने इनका फ़ोन नहीं उठाया, आपने अगर इनसे बातचीत बंद कर दी है, तो इनकी जो हालत है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। कई बार किसी को लगता है कि हाँ, जो भी हो जाए आई कैन सर्वाइव, लेकिन सर्वाइव करना इतना भी आसान नहीं होता अगर आपका दिल बार बार उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा हो। तो ये व्यक्ति लिटरली ऐसा फील कर रहा है कि मान लो फ्रेंड्स भी नहीं है, कोई भी है, मतलब अगर जो भी इनको सपोर्ट करा है ना, वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। उनके लिए फ़िलहाल सिर्फ आप मैटर करते हो और इसलिए पर्सन बार बार आपसे ही कनेक्ट करना चाहता है। अगर आपसे उनकी बनती है और आप बातें करते हो तो आप कह सकते कि भी ये पर्सन को फील होता है कि अगर आपसे जुदा हो गए तो उनकी क्या हालत होगी, और ये बहुत डर जाते हैं इस चीज़ से। एनी चीज़ हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखो यहाँ पे हमें किस्मत का खेल दिखता है, किस्मत की चॉइसेस, यानी कि भाई किस्मत इनको चॉइसेस दे रही है कि यस, ये तुम्हारी किस्मत, चुनो तुम क्या चुनना चाहते हो। कई बार ये करना बहुत मुश्किल होता है और इसके हिसाब से भाई आप इनको किस्मत के द्वारा ही मिले हो। तो यस, ये आपको मनाना चाहते हैं, चाहे अगर आप रूठ भी गए हो। और इनके हिसाब से भाई किस्मत का खेल है, तो आपका और इनका मिलना ये तो होना ही था और इसीलिए ये आपको मतलब बहुत ही असाधारण कनेक्शन के रूप से देखते हैं कि भाई आप इनको मिले तो आपका जो रिश्ता है बहुत ख़ास है, स्पेशल है। बाय द यूनिवर्स ऐसा जुड़ गया है और ये रिश्ता ऐसा ही कंटिन्यू रहे, ऐसी इनकी ख्वाहिश है। थर्ड कार्ड देखते तो ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सार्च, ठीक है। भाई इनके ख्याल से ये जल्द ही आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं मैरिज की, अगर हम बात करते हैं कमिटमेंट की, अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की कि भाई बहुत ही प्यारा लवली कम्युनिकेशन, तो वो हम यहाँ पे कम्प्लीटली और क्लियरली देख पा रहे हैं। देखो भाई ये पर्सन आपके साथ ना अपनी जोड़ी बना रहा है, ये चाहता है कि भाई आपके साथ ही कंटिन्यू करे और आपको बिल्कुल भी अकेला ना छोड़े, आपको इनसे दूर ना करे, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि मैं भी अपनी जॉब की वजह से या फिर कुछ और चीज़ों की वजह से या आपसे कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए दूर रहे होंगे या फिर दूर रह सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपके साथ अपना जो रिश्ता है वो यू स्पेसिफिक करना चाहते हैं। मतलब आप इनको इतने भा गए हो, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो ये आपको कह रहा है कि यस, आप मेरी क्वीन हो, ठीक है। एंड मोस्ट जैसे कि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है, तो ये आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं एंड जो भी इनसे बन पड़े वो कर रहे हैं आपको बताने के लिए कि भाई यू आर वेरी स्पेशल टू देम, आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो और ये स्पेशलिटी ही एक रीज़न है कि क्यों ये आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो भाई आपके साथ बातें करना ये उनके लिए एक फलस्वरूप है। जब भी आपके साथ बातें करते हैं तो रोमांस काफ़ी बढ़ता है और इंटीमेसी काफ़ी बढ़ती है। तो आपका और इनका कनेक्शन के हिसाब से बहुत ही नेचुरल है और यूनिवर्सल कनेक्शन है आपका, ठीक है। मतलब चाहे आप इस देश में रह रहे हो या फिर किसी स्पेसिफिक जगह पर रह रहे हो, अगर आपने वो जगह छोड़ भी दी फिर भी आपका और इनका कनेक्शन बना रहेगा। यही बात वो कह रहे हैं कि भाई बस मुझसे बातें करते रहो एंड वी विल हैव वंडरफुल टॉक। मतलब ये आपसे बिल्कुल भी सेकंड के लिए भी
जुदाई महसूस नहीं कर सकते, वरना इनकी हालत ये हो जाएगी 5 कप्स। अगर किसी भी कारण से ये आपसे दूर हो चुके हैं या फिर आपने इनको दूर कर दिया है किसी भी कारण से, कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो ये मायूस आपको दिखेंगे कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हैं तो इनकी हालत क्या हो गई है। रीज़न एक ही है, इश्क। जो पर्सन इश्क कर बैठता है उसके दिमाग में और कुछ नहीं आता, बस फीलिंग आती है कि बार बार मुझे उस पर्सन से कनेक्ट होना है, चाहे जो भी हो जाए। यहाँ पे है दी एम्परर, ये पर्सन कह रहा है कि भाई आप इनकी एम्प्रेस हो और आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो युद्ध भी लड़ सकते हैं, किसी का भी सामना कर सकते हैं। हाँ, इनमें भी कुछ चीज़ें हो सकती है, लाइक थोड़े से घमंडी हो सकते हैं या फिर ज़्यादा शक्की हो सकते हैं, शक्की टाइप, या फिर शो ऑफ करना। लेकिन जब बात आती है इश्क की तो डिपेंड ऑन दैट। अब ये अलग हो सकता है कि अगर ये वन साइडेड इश्क है या टू साइडेड, ठीक है, ये तो आपको और ज़्यादा क्लेरिफाई हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये एस ऑफ वॉन्ड। देखो भाई, आपके साथ अपनी पैशन, अपनी पावर फील करते हैं और आपके साथ जो उनका कनेक्शन है ना, वो किसी और के साथ वो महसूस नहीं करते। तो ये एक रीज़न है क्यों ये आपको इतना चाहते हैं, क्यों ये आपसे इश्क कर बैठे हैं। देखो भाई, इनको पता है कि आप दोनों के बीच डिफरेंसेस ज़रूर हैं। और अगर हम बात करते हैं आपके बारे में, तो जो भी व्यक्ति वो देख रहे हैं ना डेट करने के लिए, आप उन सबसे अलग हो। ये डिफरेंस इनको महसूस होता है और वो और ज़्यादा क्लियर डिफरेंस फील करते हैं कि क्यों वो आपको इतना ज़्यादा चाहते हैं। आप में वो बातें हैं जो किसी और में नहीं हैं। आपके साथ उनकी गुड मेमोरीज़ हैं, अच्छी मेमोरीज़ है, जिनको वो बार बार लगातार याद करते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न क्यों आपको इतना मिस करते हैं। दे जस्ट डोंट वांट टू गो अवे फ्रॉम यू। आपसे वो दूर जाना ही नहीं चाहते। नेक्स्ट कार्ड है वो है न्यू बिगिनिंग। भाई, आपके साथ जब वो जुड़ते हैं तो एक नई शुरुआत होती है, इनको बहुत अच्छा लगता है। नई शुरुआत एक नया प्रपोज़ल लेके आता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया होगा, मुझे वो मिलेगा जो मेरा दिल चाह रहा है ना। तो दिल की चाहत आप ही हो, तो और उनको क्या चाहिए। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है होप। उनको आशा है कि भाई एक ना एक दिन अपनी मंजिल वो पाकर रहेंगे, आप समझेंगे। और जब तक आप नहीं समझते यूँ ही रहेंगे, स्लीपलेस नाइट्स, इनको नींद नहीं आती रातों को, आपको ही वो मिस करते रहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स की, तो क्या कार्ड्स मिलते हैं, चलो देखते हैं। ये है कुछ कार्ड। पहला कार्ड है जो कि है ब्लॉक्स, बिल्डिंग एफर्ट वर्क। देखो भाई, ये हर कोशिश कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के बारे में कि भाई जिस भी वजह से आपसे कनेक्ट करें, वो हर वजह वो मुमकिन कर रहे हैं। चाहे आपसे मिलना हो, आपसे फ़ोन पे बातें हो, फ्रेंड्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो, सोशल मीडिया हो, जिस भी तरह से आपसे कम्युनिकेट कर पाए वो कर रहे हैं। सेकंड जो है वो है पेंसिल, राइटिंग, ड्राइंग, क्रिएटिंग। भैया आप अपना जो दिल है उसकी हालत आपको बयां करना चाहते हैं। चाहे वो आप कहे कि सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहे हैं, एक पोएम लिख रहे हैं, आपके लिए गाना क्रिएट कर रहे हैं, या फिर दोस्तों को बता रहे हैं कि भाई मैं बिल्कुल भी मतलब इनके प्यार में हूँ, एंड देयर इज़ अ काइंड ऑफ इश्क गोइंग ऑन बिटवीन मी एंड दिस पर्सन। थर्ड कार्ड देखें तो ये हैं फ़ोन, या आपको टेक्स्ट या फ़ोन कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि आप फील करें कि कितना डेस्परेट है आपसे कनेक्ट करने के लिए। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।